नॉर्मल और बाहर नॉर्मल। सही है। अब आप यहाँ पे लिखोगे रिफ्लेक्टेड रे, बताना इंसिडेंट रे का इक्वेशन बताते जाओ, मैं लिखता जाऊँ। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप माइनस 2। अब बच्चों i वो है और n कैप, n कैप में आप देखो प्लेन कौन सा है, प्लेन मिरर का प्लेन, एक्स जेड का परपेंडिकुलर y, एक्स जेड का परपेंडिकुलर y। अब आप i की जगह लिखोगे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट n, n माने j कैप, बिकॉज एक्स जेड का परपेंडिकुलर j। और बच्चों फिर बाहर n, n माने j कैप। समझ गए? आगे फिर बढ़ रहा हूँ। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप बच्चों, और फिर क्या हुआ माइनस 2 ले लिया, j का k में 0 होगा, j का i के साथ 0 होगा, 3j और j माने 3, j डॉट j 1, और ये हुआ j कैप। फिर बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप माइनस 6j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। कोई आंसर मिला हो तो आप उसे टिक कर लो। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। समझ गए कैसे लगा? अब बताइए, कोई सवाल देंगे तो लगा लोगे? चलो एक सवाल और लगा लो बच्चों। आप बताइए, इसको मैं मिटाऊं? आप लोग लिख रहे हैं, अच्छा लिख लो, थोड़ा टाइम देते हैं, तब तक इसी में क्वेश्चन बन लूँगा। एक दूसरा सवाल लिखता हूँ। लिखा है कि इफ़ रे आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप इंसिडेंट ऑन XY plane, then reflected ray और R ब्रैकेट में वेक्टर इज ऑप्शन माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ऑप्शन बी प्लस i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। ऑप्शन माइनस i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। और बच्चों इसके बाद ऑप्शन डी, डी में पता नहीं क्या है ना, चलो देखो इसे लगा। सब लोग लाओ, मैं कापी पे किसी का मार्क के देख लूँ तब आगे बढ़ो। एकदम बच्चों एकदम ऑनेस्टी से लगाना है, मतलब एकदम सिंपल वे में कि हमारा आया या नहीं आया, कोई घबराना नहीं, नहीं आएगा ना आए पर लाभ सही लगाएं। आ गया? कौन सही है? बी। सब लोग अब जैसे वो निकाला वैसे रख दो, आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तब क्या करेंगे वो सुनो। अगर ऑब्जेक्टिव है तो क्या करेंगे समझाता हूँ। बच्चों जो देखो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो। जो इंसिडेंट रे है उसको देखो। क्या बोला? हाँ, जो बोलो वही बोलो। क्या बोला? जो इंसिडेंट रे है उसको देखो। तो इंसिडेंट रे इसको देखो,
इसके बाद जिस प्लेन पे टकराए उसको देखो, और इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, वाई कैप का मतलब जे कैप। तो इसका मतलब जब रिफ्लेक्ट होगा तो केवल जे कैप बदलेगा, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -3 जे कैप। देखो इसके आंसर में -3 जे कैप आया होगा। हाँ, अब अगर एग्जाम में आया ऑब्जेक्टिव में तो हम सवाल लगाएंगे, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ देखो उसी का नकल करो, अकल लगाओ, यहाँ पे कौन सा प्लेन है, एक्स वाई का परपेंडिकुलर, जेड का मतलब के कैप का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे के कैप का साइन चेंज होगा, जो -4k है जब आप लगाएंगे तो वही +4k हो जाएगा। बाकी आई कैप सही है, -4j कैप सही है, बस जो -4k कैप है वो +4k कैप हो जाएगा। तो बताइए सवाल लगाना है तो डायरेक्ट लिखोगे कि लगाओगे ऐसे मैथ कर करके? लेकिन अगर स्कूल में पूछा है तब डायरेक्ट लिख दोगे, तब वो लगाना है। और ऑब्जेक्टिव पूछा है तो मैथ नहीं, सीधा लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर लिख सकते हैं। बच्चों एक सवाल मैं जैसे ही पढ़ूं वैसे ही आप शोर मचाएं, मतलब आंसर जब ज़रूरत हो तब शोर मचाएं, पहले मत मचाना। लिखा है कि रे इंसिडेंट हुआ -3i कैप -4j कैप +6k इंसिडेंट आई इंसिडेंट ऑन, बताना है अब ऑन YZ प्लेन, तो रिफ्लेक्टेड रे होगा +3i कैप -4j कैप +6k कैप। हो गया। अब कोई पूछे कैसे आया, बोलो ऐसे आ जाता है, नोट करके जाओ घर। हाँ, समझ गए ना कैसे आया, वो तुम्हें बता रहे कैसे आया। और ऐसे लिखना है ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट लिखो, जो नॉर्मल है उसी का उल्टा। नॉर्मल का क्या उल्टा, नॉर्मल यहाँ पे क्या है, एक्स वाई, जेड हो गया, जेड माने के कैप होगा, तो के कैप का उल्टा मतलब माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। बाकी आई जे को छूना नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा। बच्चों ये कहानी ये हो गई। अब दूसरा नंबर डालो, पहला नंबर हो गया, ऐसे ऐसे कम से कम 12 बात 12 1 दर्जन बात लिखूँगा तब जाके ठीक होगा चैप्टर। अब ये पहली बात हो गई, अब दूसरी बात लिखेंगे। दूसरे नंबर पे बच्चों लोग आप लिखेंगे डेविएशन। डेविएशन, डेविएशन क्या, क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, डेविएशन का मतलब क्या हुआ, जिधर से रे आ रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जा रही है। अगर रे ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या फिर वैसे जा रही है, ऐसे तो नहीं जा रही ना, उसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जब चेंज हो जाता है तो क्या आ गया, डेविएशन आ गया। तो बच्चों डेविएशन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं डेविएशन को क्या लिखूँ, डेविएशन को कुछ लिखना पड़ेगा ना थ्योरी, अब क्या लिखूँ। हाँ, तो जब मैं यहाँ थोड़ा समझाऊंगा तब बताना। बच्चों एकदम से एकदम पॉजिटिविटी आप अपने आप को फोकस करें एकदम अच्छे से। देखो यहाँ पे ये प्लेन है और ये रे आ रही है, आने के बाद रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ये एंगल है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। टॉपिक कौन सा चल रहा है, डेविएशन। तो देखो इस रे को अगर यहाँ कुछ न होता तो कायदे से इधर जाना था, बोलो जाना था कि नहीं कायदे से उधर, क्या उधर गया, नहीं गया। ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। बच्चों एक रे रिफ्लेक्टेड है और एक रे इंसिडेंट है, और इसके बीच में जो आएगा
वो डेविएशन है। तो बताइए डेविएशन क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द डेविएशन। यही है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है? डेविएशन। तो मैं डेविएशन लिखूँगा वहाँ। ऐसे चित्र बनाएंगे, थोड़ा मेरे को लिखने दो। एंगल बिटवीन, डेविएशन को ऐसे लिखते हैं, वो सिंबल है साइन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना? ये डेविएशन हो गया। अब आप हमें डेविएशन यहाँ बताइए सभी लोग। बच्चों ये जो थीटा थीटा मैंने बराबर लिखा है ना, आप थीटा ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ है, आप लिख सकते हैं यह वाला के एंगल ना, इस वाले को एंगल हम आई ऐसे लिखते हैं और इस वाले को आर लिखते हैं। आप थीटा थीटा लिखें, कोई गड़बड़ नहीं है, आई और आर तो बराबर ही है। हियर एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर थीटा। बच्चों डेविएशन की वैल्यू क्लास बताए। हाँ शाबाश। अब ये देखो, ये निकालना है, तो अगर ये पूरा एंगल देखें तो कितना है, और 180 में इतना क्या है, माइनस। तो मैं यहाँ पे डेविएशन को क्या लिखूँगा? 180 माइनस क्या, माइनस आई प्लस आर। क्यों जी? आई बड़ा है कि आर? हैं? क्या दोनों बड़ा है कि दोनों बराबर है? आप तो बताओ, दोनों बराबर है, बता रहे दोनों बड़ा है। हाँ। अब एंगल आई और आर बराबर है तो कितना हुआ? 180 माइनस 2i, और ये डेविएशन है 180 माइनस 2i। थोड़ा बच्चों सुनते रहिएगा, अब लिखने के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, वो तो हम ही लिख रहे हैं। नहीं लिख पाओगे तो आपके यहाँ कापी पे हम ही लिख देंगे, बोलेंगे लो चलो लिख दिया, अब तुम समझो केवल। तो बच्चों ये डेविएशन की वैल्यू ना समझना है आपको। तो 180 माइनस 2i हो गया। और क्या लिख सकते हो? 180 माने पाई, पाई माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, पाई माइनस 2i। अब अगर मैं बोलूँ कि 30 डिग्री पे रे इंसिडेंट हो रही है तो कितना डेविएशन होगा? 180 माइनस 2 इंटू 30, 120 डिग्री आ जाएगा। तो बताओ बच्चों डेविएशन अब क्या मुश्किल है लगाना कि निकाल पाओगे आप? नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। अब इसके बाद आप नीचे यहाँ पे लिखोगे डेल्टा नेट। नाउ डेल्टा नेट बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जितने भी हो, ब्रैकेट में लिखना है विथ डायरेक्शन। मतलब रे कई बार रिफ्लेक्ट होगा तो कई बार डेविएट होगा, और जितनी बार डेविएट हो सबको सम करना, और सबको सम कर दोगे तो नेट डेविएशन आएगा। और सुनो बच्चों, और सुनो, डेविएशन डेल्टा बराबर पाई माइनस 2i, आई माने एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा ये बताओ, कोई टीचर आपसे बोले कि बच्चों एक रे 10 डिग्री पे इंसिडेंट किया, तो बताओ कितना डेविएशन है? 160, फट से आ जाएगा ना। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुने आप बस। अब फिर लिखोगे नाउ डेविएशन प्लस 2i बराबर पाई,
अब बच्चों फिर लिखोगे डेविएशन अपान पाई प्लस आई और पाई बाई 2 बराबर 1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आप बताओ आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 2। 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बच्चों डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? पाई। बताओ क्या 180 डिग्री से ज़्यादा डेविएशन होगा एक रिफ्लेक्शन में? तो एक रिफ्लेक्शन में मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा? 180। तो ये लिखा है आई का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 है और डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री है फॉर अ सिंगल रिफ्लेक्शन। क्या मैंने बोला? फॉर ए, क्या बोला? क्या सिंगल? फॉर ए सिंगल के आगे बताओ। फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन, कई बार रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो पहली रिफ्लेक्शन में या एक बार रिफ्लेक्शन है तो ये डेविएशन आएगा, ये वाला। ये तो ग्राफ बनाने के लिए बनाया ना मैंने। बच्चों अब इसका ग्राफ जरा कॉपी में दिखा लो भाई। बच्चों एक्स एक्सिस पे क्या दिखाओगे? आई। और वाई एक्सिस पे क्या दिखाओगे बच्चों? डेविएशन। डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू पाई, आई का मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2। ग्राफ कैसे आएगा? पैराबोला की स्ट्रेट लाइन? हाँ, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ये बना दो। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेविएशन घटता जाएगा। सही है। ये इतना बात हो गया। चलिए बच्चों यहाँ तक हो गया। आप लोग को डेविएशन पूछेगा तो पाई माइनस 2i, और अगर मैथमेटिक का ग्राफ है तो ऐसे लगाना। देखो ग्राफ आप बना देना चाहिए ना, जब भी कोई चीज़ लिखो आप तो उसको जितना टेक्निकल हो उतना अच्छा कर लो, क्योंकि अब एग्ज़ाम का यही नेचर है कि बच्चों में क्वालिटी फिल करे। टीचर का काम क्या है कि बच्चों को सब सिखाएं। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इनको आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। हमारा काम है सब बताना। फिर भी डाउट है तो आप पूछें, और कोई नया आपके दिमाग में आए तो वो पूछें। तो बच्चों ये डेविएशन मैंने बता दिया, क्या मैं आगे चल सकता हूँ? अब बताओ डेविएशन निकाल पाओगे? एक बार फार्मूला बताओ बच्चों। डेविएशन बराबर क्या है? 180 माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल कहाँ से मेजर करोगे? इंसिडेंस एंगल कहाँ से? नॉर्मल। कहाँ से बोला? नॉर्मल से। ठीक है। हाँ एक बार और देख लो अब, बस अल्टरनेटिव। उसी चीज़ को मैं दूसरी बार भी बताने के लिए सोच रहा हूँ। जैसे देखो बच्चों, ये मान लो कोई मिरर है, ये मिरर है, ये रे आती है और ऐसे चली जाती है। जिस एंगल पे आती है उस एंगल पे जाना भी है। अब डेविएशन क्या होगा? देखो अगर मैं थ्योरेटिकल सोचूं तो बच्चों जाना इधर था ऐसे, लेकिन ये इधर चली गई, तो फिर ये डेविएशन हुआ कि नहीं? ये डेविएशन हो गया। तो ये वाला एंगल को क्या कहते हैं? ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं? ग्लांसिंग। GLANCING, ग्लांसिंग, ग्लांसिंग एंगल। अब ये ग्लांसिंग एंगल देखो कहाँ बना हुआ है? थीटा है ना ये। तो अगर बच्चों ये थीटा है तो आप हमें ये बताना ये कितना होगा? थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है तो मेरे को ये वाला पता लगाना है।
अच्छा ये बताओ ये कितना होगा, एकदम आराम आराम से बताओ ये कितना होगा, कितना? हाँ ये तो सही बताया जी। ये कितना होगा? तब ये कितना हुआ? थीटा ही हुआ ना। अब इसके बाद इसको मिटा दो, अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, बच्चों ये भी थीटा ही होगा। कैसे होगा? थोड़ा अभी प्रूफ कर रहा था। अब आप बताओ ना डेविएशन कितना हुआ? तो डेल्टा बराबर 2 इंटू थीटा, डेल्टा बराबर 2 इंटू थीटा। अरे यही तो है डेविएशन, तो 2 थीटा हुआ कि नहीं? हाँ 2 थीटा। और थीटा क्या है? ग्लांसिंग एंगल। डेविएशन की वैल्यू डायरेक्ट 2 थीटा आ गया। तो बताओ कौन आसान है, 180 माइनस करके लिखना कि सीधे लिखना? इसलिए आपका दूसरा मेथड काम आ गया कि हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो डेविएशन हुआ 2 इंटू ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद एक सवाल लगाएंगे आप। तो ग्लांसिंग एंगल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 2 थीटा, ओके। अब एक सवाल लिख लो, ग्लांसिंग एंगल थीटा है तो डेविएशन 2 थीटा। बच्चों नेट डेविएशन, तो डेल्टा नेट बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 एंड सो ऑन। ब्रैकेट में लिख लेना विथ डायरेक्शन, विथ डायरेक्शन। लाइनें, ग्राफ, टेबल जो भी बनेंगे बड़ा साफ साफ बनाएंगे, एकदम से नीट एंड क्लीन। बाद में आपको भी कन्फ्यूजन ना हो और ना तो फिर आपको ये लगे कि कोई चीज़ कहाँ से आ गया। सवाल दे दें? चलिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग लगाएंगे। देखो बच्चों, एक मिरर यहाँ पे है और एक मिरर यहाँ पे है। मिरर 1 और मिरर 2, मिरर 1 और मिरर 2, ये मिरर 1 है। टीचर ने ये बोला कि एक रे ऐसे आती है, ऐसे, और ये जो रे आती है वो कैसे आ रही है? पैरेलल टू मिरर 1, पैरेलल टू मिरर 1। ये रे बच्चों मिरर 1 के पैरेलल आती है। और ये लौट के जा रही है ना, तो ये भी मिरर 2 के पैरेलल हो जा रही है ऐसे। तो लिखा है कि अगर आने वाली रे मिरर 1 के पैरेलल है और रिफ्लेक्ट होके जाने वाली बच्चों मिरर 2 के पैरेलल है, तो फिर पूछा है कि डेविएशन क्या है। तो पैरेलल टू मिरर 2, पैरेलल टू मिरर 2। तो 2 रे है, एक आने वाली भी मिरर 1 के पैरेलल है और रिफ्लेक्ट होके जाने वाली मिरर 2 के पैरेलल है। तो पूछा है कि फाइंड डेविएशन, तो फाइंड डेविएशन। वन 180 मतलब बताया जा रहा। हो सकता है बच्चों आप कोई टेंशन नहीं, आप आराम से सवाल लिखो, फिर देखा जाएगा। और क्वेश्चन बहुत सही से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करना है,
कोई लाइन वाइन छूटने ना पाए, तभी हम लोग सीख पाएंगे। देखो मैं बताने जा रहा हूँ, समझाऊँ? आप लोग कई लोग सवाल लगा रहे हैं तो मैं थोड़ा इसलिए वेट कर रहा हूँ। आप देखो, सुनो सुनो, चलो छोड़ो जाने दो, बोर्ड पे देखो, आगे बढ़े। अब देखिए सब लोग सुनो, मिरर के बीच में एंगल दिया है, दिया है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू मिरर? नॉट गिवन, नॉट गिवन, तो थीटा एजम्पशन। अब बताइए बच्चों, अगर इस मिरर 1 के पैरेलल ये है, ये लाइट इसके पैरेलल है, तो अगर यहाँ थीटा है तो फिर यहाँ भी थीटा होगा। अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ थीटा होगा, तो यहाँ भी थीटा होगा। मैंने थीटा माना क्या, इतनी बात आया। और सुनो, ये रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी तभी तो आगे जाएगी, कोई जादू तो है नहीं। रे वहाँ पे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी और तब आगे जाएगी। अच्छा और सुनो, ग्लांसिंग एंगल अलग अलग होता है कि इक्वल? ग्लांसिंग एंगल हमेशा इक्वल। तो यहाँ पे भी ग्लांसिंग एंगल, ये देखो थीटा 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 हो गया, सब जगह थीटा। अब बताइए, ये बना है ट्रायंगल, तो आप यहाँ पे लिखोगे हियर सॉल्यूशन, पहले चित्र बनाएंगे फिर लिखेंगे हियर 3 थीटा बराबर 180, तो यू गेट थीटा इक्वल टू 60। अब सुनो, डेविएशन कैसे आएगा वो देखो। इसको बच्चों ये लाइन बहुत अच्छे से समझना है। अब जो बोल रहा हूँ देखो, इसको जाना ऐसे था, क्यों ऐसे था, और घूम के गया ऐसे, तो ये डेविएशन 1 हो गया। समझ आया? इसको जाना बच्चों ऐसे था और घूम के गया ऐसे, तो ये डेविएशन 2 आ जाएगा। बताओ डेविएशन 1 किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? और डेविएशन 2, हाँ वो क्लॉकवाइज है। हाँ, अब आप लिखोगे डेल्टा नेट, नेट डेविएशन। मैंने पढ़ा था ना, डेल्टा नेट में लिखा था विथ डायरेक्शन, तो आप लिखोगे बच्चों डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और डेल्टा 1 की पूरे लोग बताना, वैल्यू बताना। हाँ बच्चों, ये डेल्टा 1 होगा कितना? आपने पढ़ा है ना ग्लांसिंग एंगल का डबल, नहीं समझ आ रहा? ग्लांसिंग एंगल का डबल, तो ये हुआ 2 थीटा। डायरेक्शन बताओ, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? और डेल्टा 2 वो भी एंटी क्लॉक, तो दोनों एंटी क्लॉक है, तो सीधा प्लस करो, 2 थीटा प्लस 2 थीटा। अब बच्चों आप लिखोगे 4 इंटू 60 बराबर 240 डिग्री। और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ACW लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज तो देखने में अच्छा लगेगा। हो गया? अब बताइए, आपकी डेविएशन निकालना कोई मुश्किल लग रहा है? हमारे लिए आसान क्या है, ग्लांसिंग एंगल से लिखना। उसे डायरेक्ट लिख दोगे 2 इंटू ग्लांसिंग एंगल, तो ऐसे लगाएंगे। बच्चों एक सवाल आपको दे दें, लगाओगे? बोलो हाँ लगाओगे, तब तो सवाल दे दें, और ना लगाओ तो टाइम क्यों ख़राब करें? लगाओगे? हाँ, तो चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं लगाएंगे और कुछ लोग नहीं बोल पाया, तो जो लोग नहीं बोल पाए उनसे पूछूंगा। चलिए बच्चों, एक सवाल देखिए, और कुछ 1-2 बच्चों की कॉपी मांगना मेरे को। और सब लोग जो लोग समझ गए हैं तेज़ी से लगाएं, और समझना तो सबको है भाई। देखो देखो इधर देखो, बात नहीं बच्चों, ये 2 मिरर है,
मिरर 1 और मिरर 2। यहाँ पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, थोड़ा वेट करेंगे, रुकेंगे। यहाँ पे बच्चों मैं देखो थोड़ा बदल दिया, ये रे ऐसे आ रही है उधर से, ये एंगल दे दें क्या? चलो दे दिया, 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री है, 50 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। ये बच्चों 50 डिग्री है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बदलना है मेरे को कुछ। अभी सही हुआ। इधर ये बच्चों इंसिडेंट हो रहा है 60 डिग्री पर, वहाँ से कितना एंगल पे आ रहा है? 60 डिग्री पर। अब आप बताइए डेविएशन, नेट डेविएशन। फाइंड नेट डेविएशन। टू 260 सही होगा। देखिए आपकी क्लास से 260 बताया जा रहा है। अभी मैं कैलकुलेशन करके 260 मिलाने जा रहा हूँ बच्चों। सभी लोग एक बार और देखिए, एक सवाल और लगाना है, फिर थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। आप पूरे लोग कंसंट्रेट होइए बोर्ड की तरफ। बताओ ये जो ग्लांसिंग एंगल है कितना है? 60 डिग्री। तो अगर वो 60 डिग्री है तो जो रे रिफ्लेक्ट होगी ऐसे होगी। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हुआ? 60 होगा। और ये कितना हुआ? 70 हो गया।